गाइस ये हम शामिर अब्बास के स्टूडियो आए थे साहब, वो देखें खिड़की से किसी ने देखा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज बॉय साद, आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो यार वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। इस वीडियो में मैं बातें पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करूँगा और कुछ बातें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करूँगा। तो पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करने का ये मकसद है ताकि सारी बातें अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएं और आप लोगों को मैं इस वीडियो में ऐसी भी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जिनको देखकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये माजरा क्या है। पॉइंट नंबर 1, स्टूडियो कन्फर्मेशन। बहुत से लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि यार ये शामिर बादशाह का स्टूडियो ही नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, तुम किसी फटी पुरानी कोठी पर जाके ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, तुम हम सबको पागल बना रहे हो ये हो। तो मैंने पिछली वीडियो में भी कंफर्मेशन दी थी कि शामिर बादशाह का स्टूडियो है। मैंने आपको दरवाजे मैच करके दिखाए थे, मैंने आपको खिड़कियाँ मैच करके दिखाई थी। लेकिन अभी भी अगर आप लोगों को और कंफर्मेशन चाहिए तो मैं कंफर्मेशन जोर दे देता हूँ कि हमजा फरहान और शामिर बादशाह की आपको कंट्रोवर्सी याद होगी। हमजा फरहान को एक्सपोज करते हुए शामिर बादशाह ने एक वीडियो क्लिप दिखाई जिसमें हमजा फरहान खड़े होकर गालियाँ निकाल रहे थे दरवाजे के पास जूतियाँ पहनते हुए। तो शामिर बादशाह ने उस वीडियो में पॉइंट किया था कि दिन का टाइम रोशनी अंदर आ रही है, इसका मतलब शामिर बादशाह का स्टूडियो किसी ऐसी खुली जगह पर मौजूद है जहाँ से लाइट डायरेक्टली इन आ सकती है। मेन गेट ही उनका उस तरह खोलते हैं। तो मैंने भी आपको जो जगह दिखाई है वो सारी जगह रोशनी से भरी हुई थी क्योंकि वो एक खुली जगह छत पे मौजूद है उनका एक स्टूडियो। पॉइंट नंबर 2, लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कहते हैं भाई माइक लेके जाके छुपा दे, कैमरा लेके जाके छुपा दे, सारा माजरा खुल के सामने आ जाएगा, वो एक्सपोज हो जाएगा ये वो। भाई मेरे लिए वहाँ पे जाना ना दोबारा थोड़ा मुश्किल हो चुका है क्योंकि जब मैं पहले दफ़ा रिकॉर्ड करने गया था, मैंने आपको पिछली वीडियो में था कि मैनेजर से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे सारी सिचुएशन भी बयान की थी और उन्होंने मुझे ये भी मना किया था कि अब आप वहाँ में जाकर दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, विदाउट परमिशन आप वहाँ पर जाकर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो वहाँ का रेंट पे करता है, वो वहाँ का ओनर है, तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते विदाउट हिज परमिशन और आप रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, नहीं तो आपके खिलाफ पुलिस केस फाइल किया जाएगा। मैं फिर भी ठीक, मैंने कैमरा उठाया और मैं अपने कज़न को लेकर वहाँ पर चला गया, लेकिन वहाँ पर जाकर मुझे इसका सच खास कुछ नज़र नहीं आया क्योंकि रात का वक्त था, रिकॉर्डिंग भी कुछ इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो सकी। तो आप लोग पहले वो रिकॉर्डिंग देखें, फिर आप लोग रिकॉर्डिंग देख कर आए, फिर मैं आप लोगों को बताऊँ। ये आगे मेरा कज़न है जो मुझे उसके स्टूडियो तक प्रोटेक्शन के लिए साथ जा रहा हूँ मैं और ऊपर। एसी भी चल रहा है, लाइटें भी चल रही। लास्ट ट्राई क्या कर लेगा, यूट्यूबर है तो मैं क्या करूँ। गाइस ये हम शामिर अब्बास के स्टूडियो आए थे, सब कुछ होके लाइटें वगैरह चल रही हैं, एसी भी चल रहा है इसका। और वो देखें खिड़की से किसी ने देखा है, ये आप देख सकते हैं ये शामिर भाई का स्टूडियो है। ये सीढ़ियाँ चल लाइटें वगैरह चल रही हैं। गाइस ये मैं ना शामिर अब्बास के स्टूडियो आया था लेकिन वो ना यहाँ पे मौजूद नहीं। अब देखते हैं, दरवाज़ा नहीं खोला उसने, अब बाकी का सीन मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पे आया था चेक करने के लिए, लेकिन उसके स्टूडियो में लाइट्स भी जा रही हैं और पंखा भी चल रहा है एसी का। अब आप लोगों ने देखा, मैं आप लोगों के कहने पे मैं रात के टाइम वहाँ पे चला गया, दोबारा मैं वहाँ पे जाकर सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब आप लोग वही आप लोगों ने देखोगा वही फ्रेम है, वही चारपाई की रस्सियाँ हैं, एसी ऑन था, लाइट्स ऑन थी, वो मेन स्विच ऑन था, कैमरे की लाइट जल रही थी, इसका मतलब स्विच उसके अंदर कोई था, स्टूडियो के अंदर शामिर बादशाह के स्टूडियो के अंदर कोई मौजूद था। अब पता नहीं कौन था क्योंकि दरवाज़ा खड़काने पे भी कोई बाहर नहीं आया। फिर वही सेम सिचुएशन हुई जो दिन के टाइम हुई थी, दरवाज़ा खड़काया एंड नो रिस्पॉन्स। अब बहुत से लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि
भाई वो जो उसकी वीडियो के अंदर उल्टी अरबी नज़र आ रही है, वो जो कोड वर्डिंग में वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो क्या सीन है भाइयों। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उनको डीकोड करके आप लोगों के सामने रखूँ तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वो चीज़ें डीकोड करके आप लोगों के सामने ला के उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, अगर आप लोग ये देखेंगे ये शामिर बादशाह के मेन चैनल पे वीडियो अपलोड हुई है बाय बाय, ठीक है। अगर आप इसके एंड की तरफ जाए ना तो आपको एंड पे एक सीन नजर आएगा जहाँ पे आपको घास नज़र आ रही है। आप ये कहीं आउटडोर का सीन है या क्या सीन है ये नहीं, और अगर आप इसको थोड़ा सा और फॉरवर्ड करके एकदम से पॉज करें तो आपको एक फीमेल इंटेंटिटी या कोई चुड़ैल टाइप आपको नज़र आएगी, ये क्रिएचर्स बने हुए। आप लोग ये भी देख सकते हैं जब भी मैंने एकदम से वीडियो को पॉज किया तो ये अजीब सी ऊपर लैंग्वेज फॉर्मेशन में नज़र आ रही है। मैं आपको ये रोल ये नज़र आ रहा है ना आपको, ये एक अजीब लैंग्वेज है। अब इस लैंग्वेज को मैं अब देखता हूँ ये क्या सीन है, ये पता नहीं वीडियोस फ्रॉम डार्क वेब हैं या क्या सीन है। ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि शामिर बादशाह को मजबूर किया जा रहा हो ये वीडियोस अपलोड की जाएँ, या उनके साथ कोई ऐसा उनकी इंफॉर्मेशन डार्क वेब पे लीक होगी हो, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये डार्क वेब बहुत सीन गंदा सीन है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 अगर मैं आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बयान करते चलूँ तो सूरह बकरा के शुरू में बयान किया जाता है कि ज़मीन पर पहले जिन्नात बसते थे, लेकिन जब उन्होंने दंगा फसाद फैलाना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इनको फनाह कर दो, हुक्म दिया इनको फनाह कर दो। गौर कीजिएगा, फनाह, मारा नहीं गया उनको, फनाह कर दिया गया, उनको किसी वीरान जगहों पहाड़ों में वीरान इलाकों में फनाह कर दिया गया। और कुरान और हदीस में ये भी आता है कि शुरूरियात व बिल्लियात ज़मीन पर इंसान की आजमाइशों के लिए उतारी जाती हैं। तो जिन घरों में कुरान सूरतुल बकरा की तलावत होती है, नमाज वगैरह पढ़ी जाती है, उन जगहों पे ऐसी चीज़ें असर नहीं करती, क्योंकि जब आपका ईमान पुख्ता होता है तो आपके ऊपर ऐसी चीज़ कोई असर नहीं करती। आप एग्जांपल ले रहे हैं, डिस्कवरी चैनल है, ठीक है, उसके ऊपर रात को प्रोग्राम लगता है कोई हॉन्टेड के नाम से, जिसमें वो सारी एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक रिसर्च करके दिखाते हैं कि ऐसी चीज़ों का क्या असर होता है उस जगह पर, क्या वो फिर स्पेशल पादरी हायर करते हैं जो आके इन चीज़ों को भगाता है। वो चीज़ें चाहे नॉन मुस्लिम भगाए मुस्लिम भगाए, लेकिन वो चली जाती हैं। वो चीज़ें इसलिए चली जाती हैं क्योंकि वो खुदा के नाम से उसको कहते हैं, वो उससे रिक्वेस्ट जब करते हैं तो वो खुदा का नाम ज़रूर लगाते हैं, ऐ तू जो भी उसके जिस्म में मौजूद है, खुदा के लिए तू यहाँ से चली जा। खुदा के नाम की बरकत से, अल्लाह के नाम की बरकत से वो चीज़ें वहाँ से चली जाती हैं, ठीक है। तो अगर शामिर बादशाह का ट्रीटमेंट भी हो रहा है तो क्या मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं क्या? अगर मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो इसका मतलब उसको दिमागी मसला है, नहीं तो अगर ये जिन्नात वगैरह का कोई सीन है तो उसका स्पिरिचुअली ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन ये मैं आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पर, ठीक है। आप इनको पढ़ें, इनके आप तर्जुमे भी पढ़ें, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, तर्जुमा पढ़ लें। ये आपके सामने मैंने रख दिया है, थोड़ा सा टाइम निकाल के, तो आपको सारा चीज़ का खुद ही अंदाज़ा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उनकी वीडियोज़ में से कुछ आपको चीज़ें डिकोड करके दूँ और ढूंढ के ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।